जय हिंद दोस्तों, मैं आपका सुरेंद्र सर tcc.com में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का साइंस लेकर आया हूं, जिसमें कुल ऑब्जेक्टिवों की संख्या 80 है और इसमें आप कितने अच्छे ढंग से तैयारी किए हैं वो आप इसमें देखें और याद करने की कोशिश करें। तो चलिए ज़्यादा देर ना लगाकर मैं अब सीधे क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो याद रखिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, यानी कह सकते हैं कि आंसर जो हमारा हुआ वो V हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। जब दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होते हैं, इसमें कहा जाता है कि F बराबर लिखाता है कि R/2, यही संबंध है। दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन है इस प्रकार के दे सकता है, भी वह फोकसांतर दे देगा या न भी दे सकता है। वहाँ पे वक्रता त्रिज्या दे देगा, मान ले देगा 28 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, तो इसका फोकसांतर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको आधी कर देना, यानी 2 करना है तो इसको भागा दीजिएगा, तो यहाँ पे 14 आएगा। ये हो सकता है ऐसे करके सोल्व करने के लिए भी, बनाने के लिए दे सकता है आपको, तो हरियाणा नहीं है, इसी प्रकार सोल्व भी करना है। और कहा जा रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होते हैं, तो F बराबर R/2 होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, B सही राइट होगा। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समान, यानी कि जो समान दृष्टि, यानी कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी होती है, यानी कि समान दृष्टि के लिए देखने के लिए कितना न्यूनतम दूरी होती है, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 25 मिलीमीटर या 25 मीटर नहीं, ये सब कोई नहीं होगा, तो आंसर होगा हमारा B करेक्ट होगा, यानी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ में कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद यानी पश्चात सबसे कम झुकता है, तो लाल रंग कम झुकता है, यानी कौन से रंग, लाल रंग सबसे कम झुकता है। अब इसमें आपसे कुछ आगे जाकर क्वेश्चन भी पूछा है, कौन से रंग को प्राथमिक रंग भी कहा जाता है, तो आगे क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कितने रंग को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको कि मानव आंख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आंख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, तो 5 का B होगा, वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है, हमेशा याद रखें कि वास्तविक और उल्टा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन छठा में क्या है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों। आकाश का रंग नीला होता है प्रतीत प्रकाश प्रकीर्णन के कारण, यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो B हमारा जो है राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वो कौन सा दर्पण होता है, यानी किसी भी जो दर्पण रहता है किससे बड़ा आकार बनता है, यानी किससे प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है, तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है अवतल दर्पण का बनता है। हमेशा याद रखें कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो ये उत्तल दर्पण में बनता है, क्योंकि इसे गाड़ी का होता है, साइड मिरर में लगा होता है, तो देखते हैं कि उसमें मिरर में बहुत सारे छोटे छोटे जो होता है या बड़े बड़े चीज़ वस्तुएं जो है कैद होता है, यानी कि दिखाई देता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का जो है कि प्रतिबिंब जो बनती है बहुत छोटा बनता है और अवतल दर्पण का बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष जब भी कहे यानी कि दूर की वस्तु उसको नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि निकट दृष्टि की वस्तु दिखाई दे रहा है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, उसके लिए हमको अवतल लेंस का उपयोग चाहिए। उसके लिए हमको अवतल लेंस का उपयोग
चाहिए। अगर बोले कि दूरदृष्टि दोष वाले के लिए ठीक करने के लिए, तो दूरदृष्टि यानी कि दूर की वस्तु उसको दिखाई दे रहा है, नज़दीक की नहीं दिखाई दे रहा है, तब उसके लिए हमको कहा जाएगा तो उत्तल लेंस होगा। लेकिन अभी हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए, बताया जा रहा है कि निम्नांकित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, यानी कि विद्युत धारा की उपस्थिति कौन सी दर्शाता है, तो गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। कौन दर्शाता है, गैल्वेनोमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बताया जा रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया था। दाएं हाथ को नियम को किसने प्रतिपादन किया था, याद रखिएगा, तो फ्लेमिंग ने किया था। कौन, फ्लेमिंग ने किया था। यानी कि हमारा आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलिए अब नेक्स्ट बताया जा रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ये तो सभी लोगों को याद होगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट अब देखिए, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो याद रखिएगा कि हमारा जो समांतर क्रम जो होता है, इससे प्रतिरोध का मान हमेशा बढ़ते चल जाता है। समांतर क्रम यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक जो होती है बाबू, चुंबकीय बल जो होती है, यानी कि इस तरीके के एक नॉर्थ और साउथ लगाया जाता है। एक साइड नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, और इसी में एक वृत्ताकार की तरीका का होती है, इस प्रकार से निकलते चल जाता है। तो यहाँ पे वर्गाकार नहीं दिया गया है, ऑप्शन छूट गया है, वास्तविक और काल्पनिक दिया गया है। तो ऐसे ऑप्शन यहाँ पे रहता है वर्गाकार रहता है या वर्गीकृत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बताया जा रहा है कि 1 किलोवाट प्रति घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो याद रखिए कि ऑप्शन में इसका होता है सी, 3.6 × 10⁻6 जूल। सी का ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 3.6 × 10⁻6 जूल। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बाबू सौर ऊर्जा होता है। क्या होता है, सौर ऊर्जा है नवीकरणीय संसाधन। आप लोग का ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जो पुनः प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अपसारी यानी कि अप मतलब अब, यानी कि अवतल, अवतल लेंस को अपसारी लेंस का, अभिसारी उत्तल लेंस को कहा जाता है, अभी उत्तल। नेक्स्ट, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, यानी कि प्रकाश का जो है वो विच इज द प्राइमरी कलर ऑफ द लाइट। यानी इसमें बाबू तीनों होगा, यानी कि लाल भी, नीला, हरा, यानी कि ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। यानी लाल भी होगा, नीला भी होगा, हरा भी होगा, और इनमें से सभी तीन कलर जो होता है प्राथमिक रंग कहा जाए, यानी कलर होता है, प्राथमिक वर्ण कहा जाता है। वर्ण का हिंदी में इसको हरा हरा कहा जाता है, यानी कि रंग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो आइरिस होता है बाबू, रंगीन भाग होता है। आइरिस रंगीन भाग होता है, आइरिस होता है जो रंगीन होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, 1 HP बराबर होता है, तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। नेक्स्ट देखिए, बताया जा रहा है कि विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, किसको, किस चीज़ का बना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी होगा, यानी कि कौन से दर्पण का होता है, उत्तर दर्पण का बना होता है। किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। तो गतिशील कण का होता है बाबू, इसका होगा आंसर इलेक्ट्रॉन का होता है। इसका आंसर होगा डी, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखिए, एम्पियर घंटा मात्रक किसका है, यानी कि एम्पियर किसका मात्रक है, सिंपल सा, आवेश का है
एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर घंटा होता है। नेक्स्ट देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो इनमें से कोई भी नहीं होगा वाट का। वाट प्रति सेकंड होता है बट वाट प्रति सेकंड नहीं है। जूल प्रति सेकंड बोल सकते हैं बट 100% सही नहीं होगा वो। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा कैसे मापी जाती है? तो याद रखिएगा एम्पियर होता है विद्युत धारा का सही मात्रक जो है एम्पियर होगा, एम्पियर। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन से? तो CO2 है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं? उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। देखिए बाबू, जब कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो उसमें से कुछ ऊष्मा निकलती है, यानी खौलता है। आप देखे होंगे घर में जब रंगीन जब पेंट होता होगा तो उसमें देखते होंगे पानी डाला जाता है, खौल खौल करता है, यानी कि उसमें से ऊष्मा निकलता है। तो ऊष्मा निकलने वाला को ऊष्मा छेपी कहा जाता है और ऊष्मा आने वाला को ऊष्मा शोषी कहा जाता है। यानी जो ग्रहण करेगा उसमें ऊष्मा शोषी कहेंगे और जिससे ऊष्मा निकलेगा यानी उत्सर्जित होगा उसको ऊष्मा छेपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से सबसे कौन अभिक्रियाशील है? तो इसका आंसर आप लोग बहुत ईजी है, या आप खुद ही दीजिएगा, इसको कमेंट्स में दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा चाह रहा है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है, चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है तो CaOH2O, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, यानी कि हमको डी आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड CaOH2। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होता है, तो उसका pH मान कितना होता है? तो उसका pH मान बाबू 10 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। कोई जब लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका pH मान 10 होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केवल एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? याद रखिए बाबू, एल्काइन हम आप लोग को बड़ा बताए थे कि जब भी ALKANE रहे एल्केन में तो हम बताए थे कि सिंगल बॉन्ड होते हैं। फिर बताए थे ALKENE तो बताए थे डबल बॉन्ड होता है। फिर बताए थे कि जब बाबू BiNe लास्ट में लगा रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखिए इसमें BiNe लगा हुआ है कि नहीं लास्ट में? यहाँ पे देखिए हाउ मेनी, यहाँ पे देखिए BiNe है, BiNe है, तो इसमें यानी कि 3 होगा। एल्काइन में कितने होते हैं बॉन्ड? 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट का बताया जा रहा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र तो होता है वो C6H12O6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो साबुन कहलाता है। साबुन में उच्च लवणीय पाया जाता है अपमार्जक से ज़्यादा। नेक्स्ट है बाबू कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहा जाता है, तो ये एल्डिहाइड का है, एल्डिहाइड का होता है CHO। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि एल्कोहल, तो एल्कोहल का बाबू होता है OH। फिर आपको कीटोन का है तो उसका अलग होता है CO। फिर बताया जा रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या हमेशा घटती है, हमेशा घट जाती है, यानी कि कमती है। हमें ऑप्शन नंबर ए होगा, 35 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताया जा रहा है 36 में बता रहा है कि निम्नलिखित में से तत्वों को उन अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ये पहला नंबर लिथियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, बेरिलियम है, फिर फ्लोरीन है। तो इसको एलिमेंट्स नंबर पे धातु के सजा दीजिए। सबसे पहले लिथियम होता है, इसके बाद होता है बेरिलियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, करेक्ट बी।
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में देखिए बताया जा रहा है कि सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन जो है बाबू क्या है, सिलिकॉन एक प्रकार के धातु है। सिलिकॉन एक प्रकार का धातु है। सिलिकॉन का ऐसे होता है SI14, ऐसे लोग कहेंगे उपधातु, बट नहीं, ये शुद्ध है, इसीलिए इसको धातु के रूप में रखा गया है। निम्नांकित में कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है, यानी कि किसमें हमारा पॉजिटिव आयन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए Na सोडियम जो है इसमें पॉजिटिव होता है, Na प्लस लिखाता है, Na प्लस, और बाकी सभी है जो माइनस का है। एक क्लोरीन का है तो माइनस होता है, फास्फोरस का है इस पर -1 चार्ज रहता है, फिर कार्बन है, फिर इस पर फास्फोरस पे है तो 3, इस प्रकार से चार्ज रहता है। बताया जा रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, यानी कि टिहरी बांध कहाँ है, सिंपल सा बात, उत्तराखंड में है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो किरोसिन में डुबा कर बाबू हमारा सोडियम को रखा जाता है। अब मार्जक से बनाए हैं, यानी कि अब मार्जक से बनाए जाते हैं, क्या चीज़ को बनाया जाता है, तो उपयुक्त सभी को बनाया जाता है। ऐसे प्रोफाइल रूप से शैम्पू बनाया जाता है, लेकिन इसमें उपयुक्त सभी को हो जाएगा। शैम्पू भी बनाया जाता है, सर्फ एक्सल भी बनाया जाता है, ईजी भी बनाया जाता है, जो झाग ज़्यादा देता है। नेक्स्ट बताया कि सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए सिलिकॉन को सौर सेल में उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन को सबसे ज़्यादा उसमें रहता है। नेक्स्ट बताया कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो CNG का बाबू नहीं होता है, टेम्पुरा चलता है। चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 2Cu यानी कि 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन 2 बैलेंस करना है, तो इसमें कौन सा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है या अपघटन है या फिर उदासीनीकरण है। तो इसमें ऑक्सीकरण हो, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, तो इसमें देखिए देख लेते हैं कौन सा समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए H2 प्लस Cl2, और ये है तो उस साइड दोनों इस साइड हाइफन में जाएगा तो ये जुटेगा तो 2H2 यानी कि ये है 2H2 यानी कि ये भी संतुलन है, और 2KCl ये भी संतुलन है, ये भी संतुलन है, यानी कि ये नहीं है असंतुलन, ये असंतुलित है, यानी कि बी करेक्ट होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे बैलेंस पे बनाऊंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, उस पर आप देख लीजिएगा, लिंक इसमें सब दिया हुआ रहेगा। बताया जा रहा है कि उदासीन विलयन का pH मान होता है, यानी कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 के बराबर होता है, 7 ही होता है, 7 का बराबर नहीं, 7 ही होता है करेक्ट, यानी कि इसका आंसर होगा ए 7। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। नेक्स्ट बताया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, यानी कि दुर्बल अम्ल कौन सा इसमें है। तो इसमें देखिए बाबू ये सब जो है दुर्बल अम्ल इसमें सी होगा, और ये सब है जो प्रबल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल हमारा कौन सा होगा सही, करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट अयस्क है, यानी कि अयस्क है बाबू एल्युमिनियम का, क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट लोहा का होता है, बाकी बताएंगे आगे। नेक्स्ट बताया जा रहा है पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है बाबू, पोटेशियम जो 19 होता है, इसको के से सूचित किया जाता है, के 19। फॉर्मिक अम्ल का आईपीएसिक नाम है, यानी फॉर्मिक अम्ल का नाम फॉर्मिकले अम्ल होता है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है, इथाइल एल्कोहल यानी कि मेथ एथ, इथाइल यानी कि बताया जा रहा है कि C2H5OH, ये कहाँ पे है, देखिए C2H5 सी में है करेक्ट आंसर। एल्काइन कौन है, यानी कि एल्काइन, यानी कि एल्काइन का फॉर्मूला होता है, यानी कि बताया जा रहा है किस बोल C2 एल्काइन C2H2,
विच इज द एल्काइन। ये ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का होता है बाबू बी, यानी करेक्ट होगा C12H22O11, यानी कि C12H22O11। एसिटिलीन में कौन सा कार्बन कार्बन के बीच संयोजक बंधन की संख्या होती है? यानी कहा जा रहा है कि एसिटिलीन में द्विबंधन का होता है, द्विसंयोजक। नेक्स्ट, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज होता है। श्वसन के अध्ययन करने के लिए बीज होता है तो ये अंकुरित बीज होता है। अंकुरित बीज को ही लिया जाता है कि जो हमारा काम आए, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क एक उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी करेक्ट होगा। सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, चलिए सी। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदारी होते हैं? पौधे में यानी बाबू जाइलम जो होता है निम्नलिखित में, तो ये पानी पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? यानी कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस जो है बाहर निकलता है, छोड़ते हैं हम लोग कौन से गैस को? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन बताया कि फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस नियंत्रित किया जाता है? यानी किसी से किया जाता है? इथिलीन बाबू फल को पकाता है, याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जहाँ जानकारी हासिल की जाती है बाबू ना, न्यूरॉन का होगा तो तंत्रिका कक्ष होता है, ऐसे तंत्रिका होता है नेम, इसमें ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल हार्मोन कहा जाता है? यानी किसको कालीन हार्मोन भी कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा एड्रीनिलन, एड्रीनिल को आपातकालन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? यानी कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो बाबू चबाना है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, चबाना, डी। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? यहाँ पे 290 होगा, ऐसे होता है 269 से 294 होता है, बट इसमें होगा 290, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। लगभग में बताया जाता है। बताया जा रहा है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? देखिए बाबू, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए, गंगा एक्शन प्लान जो है कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान 1985 ईस्वी में हुआ है, और इन जून 1985 ईस्वी में इनको राजीव गांधी जी ने किए थे। गंगा माँ को सफाई करने के लिए हुआ था। 1989 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया गया था। इस चीज़ को शुरू किए थे राजीव गांधी ने किए थे जून 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1985। नेक्स्ट पता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन में निम्नलिखित में किस में होता है? मुकुलन में होता है बाबू ईस्ट, बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो टीबी होता है बाबू, श्वसन तंत्र से होता है, सांस में होता है प्रॉब्लम। नेक्स्ट बताया कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर सकता है? तो मनुष्य जो है सेलुलोज को पाचन नहीं करता है। नेक्स्ट आगे चलिए, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण होता है हृदयघात या पक्षघात भी होता है, बट नेक्स्ट इसमें करेक्ट होगा हृदय ही घात, बी। निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? कस्कूटा है बाबू, जो परजीवी पादप है, कस्कूटा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो निलय द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, निलय द्वारा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि को कहा जाता है? हाइड्रा में अलैंगिक विधि होता है बाबू जो मुकुलन विधि से होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
बताया जा रहा है कि जनन संचारित रोग है, तो जनन संचारित रोग में एड्स होता है बाबू। जनन संचारित रोग में कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, एड्स। नेक्स्ट, पुष्प का बाहरी भाग को कहा जाता है बाह्य दलपुंज कहा जाता है। बाहरी वाले भाग को कहा जाता है बाह्य दलपुंज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताया जाए कि ब्लड समूह में कौन सा एंटीबायोटिक होता है, तो ए या बी हो, ए बी हो या दोनों होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ए बी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं नियंत्रित करता है, तो ग्लूकोज की मात्रा जो है इंसुलिन जो हमारा नियंत्रित नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ए। पादप हार्मोन यानी कि पादप वृद्धि हार्मोन है, इनमें से कौन से, ऐसे आपसे क्वेश्चन करता है कि इनमें से कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है, तो इसमें बाबू ऑप्शन होगा जिबरलिन। जिबरलिन जो है वृद्धि हार्मोन को कहा जाता है, जिबरलिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हार्मोन अस्त्रावित होता है, हार्मोन अस्त्रावित होता है, तो हार्मोन अस्त्रावित होता है बाह्य स्त्रावित ग्रंथ से, बाह्य स्त्रावी ग्रंथ से, यानी ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, तो 30, सभी लड़कनों को याद होगा 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। एंड्रोजोन है, एंड्रोजोन क्या है, तो ये बाबू एंड्रोजोन है मेल हार्मोन यानी कि नर हार्मोन इसको भी कहा जाता है, याद रखना इसको नर हार्मोन भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको मेल हार्मोन दिया गया है। नेक्स्ट लास्ट आपको है जो 18 क्वेश्चन कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, ये आपको बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चंस है जो आप बता सकते हैं बाबू। इसका लास्ट क्वेश्चन का आप चलिए आंसर बताते हुए चलते हैं कि मेंडल ने किया था। किसने किया था? मेंडल ने किए थे, क्योंकि आसानी से मिल जाते हैं सारे पेड़ पौधे, मटर बहुत जल्द हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको जब सब्जेक्टिव को लेकर आऊँगा तो बताऊँगा कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखो। इसमें 2 नंबर में क्वेश्चन शीशम आएंगे। जैसे देखिए जल और शीशा का अपवर्तनांक क्रमशः इतना इतना है, तो प्रत्येक में प्रगतिशील की गति मान निकालिए। फिर आपको बताया जा रहा है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन का किरण आरेख खींचे, यानी कि प्रिज्म आपको बना देना है इस तरीका से। फिर आपको बनाना है 7 को रंग में इसे ऐसे बांटना है, ये सब बोला। नेक्स्ट बता रहा है बाबू किस बोल जीवाश्म ईंधन क्या है, इसके 2 उदाहरण दें। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में देगा। फ्लोमिंग का बामहस्त नियम लिखें। फिर बताया किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है, नाभिकीय विखंडन क्या है। फिर आपको जब आगे बढ़िएगा तो धारावाहिक चालक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना दिखाने के लिए अस्टड के प्रयोगों का वर्णन करें। दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। फिर बताया संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दे। सूचक क्या है, ऑक्सीकारक किसे कहा जाता है, संरक्षण क्या है, ये सभी प्रकार के इस तरीके के क्वेश्चन 2-2 नंबर में रहेगा। आप लोग तो प्रैक्टिस करिएगा इस क्वेश्चन को बना करके, और देखिए कि हमने इस क्वेश्चन को डील कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन ज़्यादा बहुत लंबा हो पा रहा है, वीडियो बन रहा है, इसीलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद।